मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सिंगर और चित्रकार समीर खान ने मेरठ न्यूज जनता के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करना चाहा है। साथ ही उन्होंने निवेदन भी किया कि कृपया कर आवश्यकता अनुसार ही आप लोग घरों से बाहर निकलें। कई सालों से वो इस फील्ड में हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैं अपने देश और समाज के लिए तन मन धन से हमेशा खड़ा रहता हूँ। मेरे लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखती है। मैं एक कलाकार हूँ और तमाम लोगों को अपनी कला से ही जागरूक करना चाहता हूँ। जैसे लोग उनको धमकी दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने प्रशासन से गुहार लगाऊं, अपने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाऊं कि ताकि मेरी रक्षा हो सके। इस सालों से देश और समाज के कार्य में तन मन धन से खड़े रहते हैं और लोगों को सहायता करते हैं। कई सालों से वो आवाज की महारथी है और कई सालों से आवाज के ही माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत दूर दूर से अवार्ड उनको मिले हैं, काफी सम्मान उनको मिला है, बढ़ाया है हमारे मेरठ का। मेरठ के समीर ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई और उन्होंने एक गाना बनाया है जिसकी गाने की वजह से काफी विवाद हो रहा है। उस गाने की वजह से लोग उनको धमकियां भी दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उस गाने को सुने और देखें और समझें। जिस तरह से आज हमारे देश की हालत खराब हो रही है, तमाम लोग उस पर ध्यान दें। मैंने किसी जाति धर्म या किसी को टारगेट बना के ये गाना नहीं बनाया है, बल्कि मैंने अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं और अपने जो मेरे दर्शक मुझे देखते हैं उनके कहने पर ये गाना बनाया है ताकि सही मायनों में आप लोग नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और यूपी के योगी आदित्यनाथ से कि कृपया कर आप किसानों पर ध्यान दें, आप समाज के लोगों पर ध्यान दें, आप देश पर ध्यान दें। आप ध्यान दे भी रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप ज्यादा ध्यान दें ताकि सही मायनों में हमारे देश से इस बड़ी बीमारी का खात्मा हो जाए। जहां लोग सहायता चाहते हैं वहां उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सॉन्ग बनाया है और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, चित्रकार भी हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने गाने के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाऊं, लोगों को जागरूक करूं ताकि सही मायनों में वो सही चीज जान सके और नियमों का पालन करें। उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं है, ना वो किसी राजनीति से है कि वो राजनीति को किसी को बुरा कहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई भी लोग या कोई भी इंसान अगर अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक नहीं कर पाया तो उसकी कला का क्या फायदा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए निवेदन किया उन्होंने कि जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कृपया कर मैं प्रशासन से और तमाम लोगों से अपनी सुरक्षा की और रक्षा की बात कर रहा हूं ताकि वो लोग आपको सुरक्षा दे सके। उन्हें डर है अपनी जान का, कहीं ऐसा न हो उन पर कोई हमला हो जाए और अगर कुछ होता है तो वो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कहा है उन्होंने और किस तरह से निवेदन कर रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से ज्यादा उनके गाने को सुने, आप ज्यादा से ज्यादा उनको फॉलो करें, उनको देखें कि वाकई वो देश और समाज के कार्य किस तरह करते हैं। आइए मिलवाते हैं हम आपको समीर खान से, क्या कहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। गाँव और गली गली में जिसका टक्कर बाजे रे।
राज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार भी कुछ अनुभव ऐसा ही लेकर आई हूँ। एक व्यक्ति है जिनको काफी धमकी दी जा रही है, एक सिंगर भी है वो, और साथ ही देश और समाज का कार्य भी तन मन धन से करते हैं। लोग उनको धमकियां दे रहे हैं इस सॉन्ग के पीछे। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें और किस लिए आपको धमकी दी जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी। देखिए, मेरा नाम समीर खान मेरठी के नाम से है और काफी लोग मुझे समीर खान मेरठी के नाम से जानते हैं। मैं कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, और मेरे मन में आया कि जनता की आवाज को सामने लाया जाए, क्योंकि आज जो हालात देश के अंदर हैं कोरोना की महामारी की वजह से, उसके ऊपर हमने एक गीत बनाया है। उस गीत को लिखने वाले जो हैं वो संजय मंथन जी हैं, जो दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उन्होंने इस गीत को लिखा है और स्पेशल खास बात यह है कि ये जनता की आवाज टीवी है। इस जनता की आवाज टीवी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता की जो आवाज है उसी आवाज को मैं आम पब्लिक के सामने लेके आया हूँ। जनता की जो आज महामारी फैली हुई है। सर, आपके माइंड में किस तरह से आया कि मुझे गाना ऐसा लिखना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों को जागरूकता मिले? और आपने इस गाने के अंदर मैंने देखा भी कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल दिए जिससे काफी लोग का विवाद बढ़ रहा है, तो वो टॉपिक क्यों आपने डाले, क्या वजह था उसका आप असल में ये जो है ना, मौजूदा सरकार जो भी है, कुछ लोग जो मुझे धमकियां दे रहे हैं इस सॉन्ग के ऊपर, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने मौजूदा सरकार की नाकामियां इसमें दिखाई है। अच्छा। मेरा मेरा मकसद ये नहीं है कि ये मौजूदा सरकार किस पार्टी से है। इसके अलावा कोई भी पार्टी अगर होती तो मुझे वो करना ही करना था, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से, सिंगर अपने तरीके से, राइटर अपने तरीके से, जो बोलने वाले होते हैं वो अपने तरीके से। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, तो मैंने अपनी आवाज के जरिए ये जनता को बताना चाहा कि आज जनता का जो दर्द है उस दर्द को मैंने बयां किया है। जैसे कि आप मानते हैं कि कोरोना काल में आज काफी लोग ऐसे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एक मैसेज भी उसके अंदर दिया है कि लोग नियमों का पालन करें। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और काफी लोग ऐसे हैं जो सही मायनों में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सॉन्ग तो बनाया, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधने की भी बात करी गई है। आइए उस पर विषय में बात करते हैं। सर, जो आपने ये बीजेपी पर निशाना साधा कि उनकी नाकामी आपने दिखाई, तो ये क्या रीजन रहा आपका? देखिए मैम, बात ये है कि मेरा मकसद बीजेपी से नहीं है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट एक फूल के मानिंद होता है, उसकी खुशबू कोई भी ले सकता है। और इस बीजेपी का मतलब नहीं है इसके, अगर कांग्रेस किसी भी पार्टी का अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते तो उनके सबके मौजूदा सरकार में कोई भी सरकार होती उनके लिए मैं सेम करता। लेकिन अब जो सरकार चल रही है वो मोदी जी की है, तो इसलिए मोदी जी को डालना पड़ा। किसी और की होती तो उनको डालना पड़ा। हम आपसे मालूम करेंगे आपने ये जो सिंगिंग करी, आपने कितने सालों से आप इसे करते आए हैं और क्या आपका मकसद था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपने एक मुकाम भी हासिल करा, काफी अवार्ड आपको मिले हैं, तो कहाँ से आपको अवार्ड मिले और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंचे? देखिए, मैं एक चित्रकार हूँ। सबसे पहले मैं एक चित्रकार हूँ और चित्रकारी में मुझे आज एक समाज है, बहुजन समाज, मैं उस समाज के अंदर काम करता हूँ। वो मुझे बुलाते हैं तो मेरे अंदर टैलेंट है। अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं जानते, लेकिन काफी लोग मुझे जानते हैं। बहुजन चित्रकार को मुझे खिताब मिल चुका है। तो मैं गीत गाते गाते पेंटिंग करता हूँ। 5-7 मिनट मुझे लगते हैं, जिसका मैं गीत गाता हूँ उसकी फोटो तैयार कर देता हूँ, बहुत है ना। तो अगली बार वो ऐसा होता है, आपको काफी नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं काफी। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दें। रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। भारत इतना कभी नहीं लाचार हुआ, वबा है ऐसी फैली मुल्क बीमार हुआ। मौत का कैसा चित्कार रहा है, ना दवा ना कोई दुआ है। सांसों का अकाल पड़ा है, बेटा तो मरा बाप किसी का, लाडो तो है सुहाग किसी का। था विश्व गुरु मुल्क शमशान बना, दुनिया रोने लगी रुदन जिसने भी सुना। बार लगे हैं अर्थी जनाजे कतार पड़े हैं, सोचा नहीं था वो मंजर है, मंडराता खूनी खंजर है। मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई
आज हमें है कहाँ ले आई। कैसी ये मुश्किल का फर्ज भी जानो, एक दूजे के हाथ का हमने भाई खुद ही जाल बुना। चीख रहा है अन्न का दाता है तो मरना होगा, बहुत हुआ कुछ करना होगा, चुप रहना अब छोड़ दो प्यारे, वरना सब जाओगे मारे। जख्मी अपने व्रतों की आग लगाई, आखिर किसको दे अब दुहाई। घुट कर आंसू कब तक पीना, अब तो सारे सीख लो ये सत्ता की कैसी गफलत, गलती का अंजाम हुआ है, अर्थ का पहिया जाम हुआ है, बंद दुकानें काम। देश का प्यारा हिम्मत अपनी हार गया, कौन लाए मुस्कान जले आशा का दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। आइए बात करते हैं किस तरह से सिंगिंग में वो आए, किस तरह से एक कलाकार बने, और हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को जानकारी पूरी मिले ताकि सही मायनों में उनको सही ज्ञान मिले और सही ज्ञान के कारण ही वो अपने समाज का सुधार कर सके। बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ये और बताएं किस तरह से आपको इनाम मिले, कैसे आपके मन में आया कि मैं एक सिंगर बनूं, एक आर्टिस्ट बनूं, किस उम्र में थे आप जब आप इस सब में आए? देखिए, आर्ट का जो मसला है ये इंसान को ना गॉड गिफ्ट होता है। मैं एक हस्ती की बात करता हूँ, जहाँ तक कि मोहम्मद रफी साहब रहे हैं, उनको बचपन से शौक रहा, तो मुझे भी बचपन से शौक रहा गाना गाने का। तो मुझे बड़ा मन में था कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, तो मुझे बचपन से शौक रहा सिंगिंग करने का। वैसे मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ, तो पेंटिंग करते करते मैंने सिंगिंग शुरू की। मैंने चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से संगीत की शिक्षा की तालीम हासिल की, और मेरे गुरुजी जो हैं जिससे मैं संगीत की तालीम, उनका नाम अजय कुमार झा है, वो आज अमेरिका में सिख रहे हैं। और उसके बाद में मैं पेंटिंग करते करते आज इस मुकाम पे हूँ कि मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं। बहुजन चित्रकार का अवार्ड मुझे मिल चुका है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो हैं उनके जो पड़पोते हैं उनके द्वारा मुझे अवार्ड मिल चुका है। और इतने आपने समाज की सेवा करी, इतना आपने अपने आप को फोकस करा ताकि सही मायनों में मैं जनता को जागरूक कर सकूं, अपने देश और समाज का नाम विदेशों में भी रोशन कर सकूं। उसके बावजूद भी आपने एक ऐसा सॉन्ग बनाया जो एक विवाद का कारण भी बन सकता है, तो क्यों नहीं आपने इस बात को सोचा? नहीं, विवाद का कारण तो कुछ नहीं है। देखिए, आर्टिस्ट हर इंसान अपने अपने जरिए से अपने तरीके से जनता की आवाज को सामने लेके आता है। देखिए नगवा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमारे भारत के अंदर जो ये जहर घोला जा रहा है किसी न किसी तरीके से, हिंदू मुस्लिम का, ये असल में सबसे पहले जो इंसान है वो इंसान है। मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसान सबसे बड़ा धर्म होता है। तो हम सबको मिलके एक रहना है और किसी भी तरीके से हमें गलत तरीके से रास्ते में नहीं जाना है। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख सब एक मिलकर रहें। जो इसकी सुंदरता है हमारे भारत की, उस सुंदरता को बना के रखना है। और जो ये चैनल, जो हमारे गीत है कि विवाद का मुद्दा बनने का है। अच्छा, हम चाहेंगे कि वो गीत भी आप लोगों तक अपनी आवाज में सुनाए ताकि सही मायनों में लोगों को इस चीज का भी पता चले कि सिर्फ इन्होंने ये गाना इसलिए बनाया है ताकि सही मायनों में आप लोग जिस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन ना करें और किसी जाति धर्म के अंदर फंस कर अपने समाज का माहौल खराब ना करें। तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के देखने वाले दर्शक हैं, उनको आप इस सॉन्ग को गाकर और सुनाएं। जी, थोड़ा सा हमारे जी, थोड़े चालें मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। भारत इतना कभी नहीं लाचार हुआ, वबा है ऐसी फैली मुल्क बीमार हुआ, मौत का कैसा अंधा कुआं है, चारों ओर धुआं ही धुआं है, जल रही है असंख्य चिताएं, देख के हाय मन घबराए, कैसा हाहाकार मचा है, हर कोना चित्कार रहा है, ना दवा ना कोई दुआ है, सांसों का अकाल पड़ा है,
बेटा तो मरा बाप किसी का, लाडो तो है सुहाग किसी का, कोई भी इसने उम्र न छोड़ी, प्राणों की हर डोरी तोड़ी, बिलखे है चाहू और रुदन है, थर्राया हर कोई जन है, कैसी गंदी सियासत आई, चारों ओर तबाही लाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाने के बनना था विश्व गुरु, मुल्क शमशान बना, दुनिया रोने लगी, रुदन जिसने भी सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो गाना एक ऐसा गाना है जो सही मायनों में शरीर के अंदर जज्बा भर देगा। सही मायनों में इस गाने की मकसद सिर्फ यही है इनका कि आप लोगों तक सही मैसेज पहुंच सके। इनकी कोई राजनीति नहीं है, ये कोई इसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। आइए और टॉपिक लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सवालों बहुत सारे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब ऐसा देश में एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जब करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है, उसको अपनी जान का खतरा है, और वो यही चाहते हैं कि आपके हमारे माध्यम से जो लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं वो धमकी आप तक पहुंचे कि सच्चाई की आवाज किस तरह से दबाई जाती है। सर, कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन लोग हैं वो, लेकिन हाँ धमकियां आई हैं, 2-3 जगह से धमकियां आई। कुछ चैटिंग वगैरह मैंने संभाल कर रखा हुआ है और कॉल्स वगैरह भी सब संभाल कर रखा हुआ है। मुझे काफी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो आप लोग सच्चाई मतलब लोगों के सामने लेके आते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि भी उनको आप वायरल करो, तो कोई वक्त आएगा तो मैं उन चीजों को वायरल भी करूंगा, मतलब इसलिए क्योंकि दिखाऊंगा कि भी कौन आपने कौन कहीं कंप्लेन कराई अपनी? नहीं, अभी कोई मैंने कंप्लेंट नहीं की है, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि अभी धमकियां आ रही है लेकिन मैं स्टोर कर रहा हूँ। ओके, नहीं, हम चाहेंगे और आप भी अपने परिवार की वजह से, आप जैसे लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनकी आवाज को रोक दिया गया तो ये हमारे देश के लिए भी हानि होगी। सच्चाई अगर निकल कर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई तो सच्चाई कहाँ पता चलेगी। ऐसे सच्चे लोगों के साथ आप लोग जुड़े हैं ताकि सही मायनों में आवाज और ज्यादा बुलंद हो। सर, आपने इसमें 2-3 जगह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और काफी अन्य लोगों को दिखाया, इसका क्या रीजन था? देखिए, रीजन इसका सत्ता से है। सत्ता किसी की भी हो जी, किसी भी पार्टी की हो, मेरा मकसद मोदी अमित शाह किसी का मकसद नहीं है। इसके अलावा कोई भी पार्टी होती और उसकी पार्टी में ऐसे हालात होते तो तभी मुझे वोट डालना पड़ता, बोलना पड़ता। तो ये मकसद है, जबकि मेरा कोई दुश्मन मतलब कोई मोदी जी से, या मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ या किसी पार्टी का ऐसा कोई विरोधी नहीं हूँ। मकसद देश का जो जिम्मेदार होता है, देश का जो मालिक होता है, उसको कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप सरकार को भी जागरूक करना चाहते हैं कि आप भी इस तरफ ध्यान दें। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आज किसानों पर ध्यान थोड़ा सा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सही बात है, जो अन्नदाता है हमारा आज भी वो अपने हक के लिए सड़क पर पड़ा है और उसका हक नहीं मिल पा रहा है। तो एक कलाकार होने के नाते इन्होंने सिर्फ जागरूकता फैलाई है और अब इनको अपनी जान का भी खतरा है। इसीलिए इन्होंने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों तक की जागरूकता फैलाने की कोशिश करी कि कृपया कर आप लोग इनका सपोर्ट करें। देश में आज जो जातिवाद धर्मवाद को लेकर लोग विवाद करते हैं वो ना करें, और जो कहीं आसपास लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो भी ना करें। प्रशासन का भी ध्यान दें और हमारे और आपका भी ध्यान दें, ताकि सही मायनों में आप और हम जागरूक हो सकें। आज हमें और आपको एक साथ होकर इस बड़ी बीमारी का मुकाबला करना है, हमें इससे लड़ना है, इससे डरना नहीं है। हम और सवाल लेंगे, समय बहुत कम है, फिर भी सवालों का जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जनता को सही जानकारी मिलनी चाहिए। सर, अब आप क्या निर्णय, क्या कदम उठाना चाहेंगे इस पर? अगर ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा आपके साथ हो जाता है, तो आप किस तरह से अपनी सेफ्टी करना चाहेंगे? क्या आप गुहार लगाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो मैंने जनता की आवाज के ऊपर ये गीत बनाया है, और आपका चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ये जनता की आवाज, ये गीत जो है ये जनता की आवाज है, ठीक है, और आपका चैनल भी जनता की आवाज है, तो आप जनता के सामने ये आवाज को लेके आएंगे। करते क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और यूपी के योगी आदित्यनाथ से और तमाम उन नेताओं से जो वाकई देश की उन्नति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो जो सुविधाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बात करके कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन जनता तक कुछ पहुंच नहीं पाती, ओके, है ना। तो वही जनता की बातें आती है, जनता परेशान है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो जनता परेशान क्यों, बिल्कुल, है ना।
तो जो फैसिलिटी आप दे पा रहे हैं वो जनता तक या तो आप दे नहीं रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो पोस्ट क्यों दे रहा है, ये क्या वजह हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें। और हमारे किसान भाई भी बेचारे जो है वो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, मैंने गीत के माध्यम से उनको भी मैंने गीत के अंदर आप सुनेंगे, मैंने उनके लिए भी बोला है, तो थोड़ा सा देखें। और बस यही बातें हैं कि अपने देश को अपना अच्छे से लेके चलें। और मैं चाहता हूँ सब भाई बहन, मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपसे प्यार मोहब्बत से रहें, ये आपके चैनल से सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, बस इसी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, इसकी हर एक मुद्दे पर हमें आवाज उठानी है और अपने देश। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं जो देखिए कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ या मैं कुछ भी गाता हूँ, कुछ भी बोलना चाहता हूँ, आप माध्यम है ना, कुछ ना कुछ माध्यम होता है पब्लिक के सामने आने के लिए। तो आज मैं जिस स्टेज पर हूँ उसके पीछे एक गहरा एक राज की बात है। राज की बात ये है, मैंने लोगों को ज्यादा बताता नहीं हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे भी एक दोस्त हैं जिनकी हमारी 21 साल की यारी है, हाँ, उनका नाम है डॉक्टर धमवीर सिंह। जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, मैं 21 साल से मेरी यारी दोस्ती इनसे हुई है। आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ मुझे लाने वाले वही है। ओके, यानी ये समझ लो कि हीरे को तराश के लाने वाले वही हैं। मैं बिल्कुल नीचे था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन वो मुझे लेके आज स्टेज पे। आज जो लोग दुनिया में लोग मुझे जानते हैं तो उसका श्रेय जो है डॉक्टर धमवीर सिंह जी को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही हमारे खुदा को भी जाते हैं, कहते हैं ना कि जब आपको किसी मंजिल पे पहुंचाना होता है अल्लाह को, तो कोई ना कोई आपका रास्ता बन जाता है। तो वो शेर मुझे याद आ गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आप में अल्लाह ने वो खूबी दी है तो किसी की ताकत नहीं आपको रोक सके। कोई चाहना है कि सब हम एक हैं और हम आपके साथ हैं। कृपया कर उन किसानों की आवाज को भी सुने, उस जनता की आवाज को भी सुने और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश करिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इनका अनुभव आपके साथ शेयर किया है। इनको अपनी जान का भी खतरा है, तो कृपया कर आप लोग इनका सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इन्हें सपोर्ट लगाएं ताकि सही मायनों में सही जनता की सही आवाज आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नफा के साथ नफा हमारे मुद्दे को इसी तरह से दिखाती है और हमेशा दिखाती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नफा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नफा के साथ। चलते चलते क्वेश्चन और सर से लेंगे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में जिस तरह से आपने अपना कीमती समय दिया, हमें और हमारे दर्शकों को हमारे बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं आपसे जैसे मिला हूँ जी, जितने खूबसूरत आप हैं, थैंक यू, उतनी खूबसूरत आपकी आवाज भी है। थैंक यू सो मच। और आवाज के साथ साथ आपका मिजाज भी था। थैंक यू। तो मैं जैसे पहली बार आपसे मिला हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि मैं आपसे पहली बार। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान की शक्ल अच्छी है, मतलब सूरत अच्छी है और सीरत अच्छी नहीं है तो वो सही इंसान नहीं है। लेकिन अगर सीरत और सूरत दोनों मिल जाए तो उसका तो लाजवाब बात होता है। वो आपका तो बहुत अच्छी, मतलब आवाज भी अच्छी है और सीरत भी अच्छी है और सूरत भी अच्छी है, तो आपका तो जवाब नहीं। बहुत अच्छा। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नफा के साथ। यदि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि मेरी न्यूज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए। आपकी लाइक से मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद होता है। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नफा के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सर, आपने कीमती समय हमारे।